हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा। बड़ी बाबले हूँ बड़ी मस्त मौला, परी ही निडर हूँ जिधर चाहती हूँ उधर। केदारनाथ अग्रवाल जी की रचित इस कविता में जब आप ढूंढेंगे तो हमें पाएंगे। कुछ ऐसा ही लेकर आया था, लगा था कि सेना में जो एक रूपरेखा गढ़ी है उसके अनुसार शायद समाज को कुछ मिल पाए। लेकिन जहाँ चारण की बात आ जाती है, जहाँ वंदना की बात आती है, खास करके उन लोगों के लिए जिन पर जिम्मेदारियां दी जाती है, जो कर्तव्य निष्ठा के पाठ पर बने आते हैं, तो बड़ा मायूसी हो जाता है। थकान सर पर चढ़कर बोल रहा है। इसका मूल उद्देश्य कहीं से नहीं है कि मैं काम से थकता हूँ। जब लगता है कि इस थकी हुई व्यवस्था में जो लोग लड़ाई के सूत्रधार हैं वो थके हुए मिलते हैं, तब थकान होती है। चलचित्र में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। ऐसे में उन्होंने अपने प्रशासनिक अनुभव और संवेदनशील सोच के साथ जिले के भविष्य की एक नई रूपरेखा तैयार की। उनका लक्ष्य केवल योजनाएं लागू करना नहीं था, बल्कि हर वर्ग हर समुदाय तक प्रशासन की पहुंच बनाना। खगड़िया के डीएम अमित जी कुमार पांडे जी के लिए रविकांत चौरसिया जी के लिए चारण बंधन किया जा रहा है। इस चारण बंधन से पहले इन तस्वीर को देखिए आप। यहाँ उन लोगों को देखिए जो राष्ट्र के प्रहरी रहे हैं, जो सेना से रहे हैं, और ये उस समय डीएम साहब के गेट के बाहर में इंतजार कर रहे हैं। निवेदन और गुहार लेकर गए हैं बेगूसराय से। ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पूर्व सैनिक संतोष राय को जेल में क्यों बंद कर दिया जाता है। ये लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्र का प्रहरी, जो कि इसी रविकांत चौरसिया जी को पीटने से शुरू हुआ विवाद, जो विधायक के सर्वोच्च रूप से बिहार पुलिस और यहाँ तक कि कोर्ट, न्यायालय, जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तमाम लोग उसके अंकुश में आकर के इस तरह से अराजकता भरी माहौल का निवेदन क्यों करते हैं। ये लोग जानने आए हैं। इन लोगों की सुनी भी जाती है। वहां के एसडीएम जेल में मिलने आते हैं। लेकिन होता क्या है, एक सिरे से सिर्फ कह दिया जाता है कि यहाँ पर विधायक जी का मामला है, चारण बंधन का मामला है। उसी फॉरवर्ड और बैकवर्ड करता हो, और उसके बाद जिस तरीके से थाने का इस्तेमाल करके, पुलिस और दरोगा का इस्तेमाल करके कितने हजारों निर्दोषों को तुमने जिस तरीके से जेल भेजा है, उन तमाम चीजों का मैं पर्दाफाश करूंगा। डॉक्टर संजीव कुमार, कान खोल कर तो सुन लो, ये चुनौती दे रहा है रविकांत चौरसिया। तुम हमारी हत्या कर देना, मुझे कोई परवाह नहीं है डॉक्टर संजीव कुमार, तुम निश्चिंत रहना। मैं तुम्हारे इस धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मामला है जिस विधायक जी ने रविकांत चौरसिया जी को अपने घर पर बुलाकर भेज दिया। रविकांत चौरसिया जी ने आवेदन किया है, एफआईआर लॉन्च करवाया है परबत्ता थाना कांड संख्या 429/22 में, जिसमें उन्होंने कहा है कि विधायक संजीव उनके मुंह में पिस्टल डाल करके उनसे जबरदस्ती खबर संकलन करवाना चाहता था। उन्हें जबरदस्ती उन्हें जूते से पीटे गया। ये तमाम चीज रविकांत चौरसिया जी का है। और फिर इसी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उस खगड़िया जेल में 91 डेज के अनशन में 32 दिन का अनशन, इनसे मात्र 100 मीटर की दूरी पर या 100-200 मीटर की दूरी पर, उसी जेल में जिस जेल से इनका चूल्हा चलता है। हर जिलाधिकारी जो कि जिस भी जेल के होते हैं, उस जेल के संदर्भ में मैं आपको बता देता हूं कि संपूर्ण रूप से उसके कर्ता धर्ता, उसके नियंत्रक, एडमिनिस्ट्रेशन उस क्षेत्र के जिलाधिकारी होते हैं। लेकिन खगड़िया जेल जो कि एक अपराधियों के लिए आश्रम है, जहां पर आयास अड्डा बना हुआ है, जिसके अंदर में तमाम रूप से मतलब जो भी आप बेउडेल के आज देख रहे हैं, स्माइक से लेकर के गांजा वहां का प्रमुख कारोबार है। क्या उसका हिस्सा डीएम साहब को नहीं जाता? एक दिन भी हमारा तारीख नहीं हो पाया, उसमें जिम्मेदार डीएम साहब नहीं है। तमाम जांच आयोग के साथ अगर बैठेंगे, कमेटी का निर्धारण करेंगे, तो कैसे जो व्यक्ति की कोर्ट का पीपी है, जो उसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए है, हमेशा कॉन्फ्रेंसिंग कभी होता नहीं है, और व्यक्ति वही नशे का कारोबार करता है, मोबाइल लेकर अंदर बेचता है, ये सब चीज के लिए डीएम साहब जिम्मेदार नहीं। और ये इस तरह से चारण कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे खगड़िया के संपूर्ण विकास में खगड़िया बिहार का सर्व विकसित राज्य करके गए हैं, वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था को पूर्ण रूप में दुरुस्त कर गए हैं। आज खगड़िया उड़ता खगड़िया बना हुआ है। उसमें अगर जिम्मेदार कोई है तो वहां के खगड़िया के एसपी और डीएम। ऐसे तमाम जगहों को आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि खगड़िया में रविकांत चौरसिया जी ही सिर्फ उस खंडोरों में चले जाए जहां 100 के हिसाब से बच्चे, वहां स्माइक, आप सोच नहीं सकते खगड़िया किस तरह से चल रहा।
खगड़िया के उस बियाबान में चले जाएं जिसे आप फरकिया कहते हैं, जहां पर साधारण सामान्य किसान अपनी खेती नहीं कर पाते हैं। कभी डीएम साहब को वहां जाते हुए देखा है। बस चंद लोगों को कभी कट्टे के साथ पकड़ते हैं, कभी गोली के साथ पकड़ते हैं, कभी दारू के साथ पकड़ते हैं और उनको फिर उस आश्रम में कुछ दिन के लिए बंद कर जाते हैं, जहां और मौज मस्ती के साथ वो रहते हैं। क्या कभी उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर खगड़िया में इतने अवैध हथियार कहां से आते हैं? कभी इन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि इतने सारे मात्रा में स्पाइक ट्रांसफर? हम लोग फिल्मों में इन चीजों को देखे थे और खगड़िया जेल में जाकर देखे कि किस तरह से वहां पर वो जो पेपर उसका जो सिगरेटों में जो होता है उसको आप जो एल्युमिनियम फ्लैप जो पेपर होता है कहाँ से जाता है, स्माइक कहाँ से जाता है, तमाम चीज, इतने गांजा कहाँ से जाता है, बॉलिंग जो कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन का मेन पार्ट है, परमानंदपुर जेल के चारों बगल से बॉल ही बॉल फेंका जाता है। इसकी तस्वीर लेकर वहां के जेल को लोग हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को देते रहते हैं। क्या रविकांत चौरसिया जी को नजर कभी इस पर गई? जेल के अंदर से जो मैं जिस तरह से खबर संकलन करता हूं, पत्रकारिता में मैं काराबंदी पूर्व सैनिक सह पत्रकार संतोष कुमार आश्चर्य के साथ खेद व्यक्त करता हूं कि मेरे इस बलिदान और त्याग से आप लोग पसंद नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पता चला है कि चमत्कारी पत्रकारिता का वीडियो चल नहीं पा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार का महाजाल, अदालत, प्रशासन और सरकारी महकमा के बारे में सबको पता है। बस मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा दीवानगी है जिसका पर्याय पागलपन होता है, तो इसके हिसाब से मुझे पागलखाने में रखना चाहिए। लेकिन खासा कहिए कि कोठेवाल, बड़ी अम्मा, सुश्री काजल झाव ने मुझे सुपर कॉप राष्ट्रद्रोही एडीजे 1 शैलेंद्र कुमार का धंधा बरकरार रखने के लिए चुनौती था, जिसके वजह से इन्होंने मुझे गया जेल भेज दिया जहां मैंने 50 दिन का आंसर किया। कभी इस पर इन्होंने डीएम से बात नहीं किया होगा, लेकिन आज जिस तरह से वंदना कर रहे हैं एक ऐसे डीएम के लिए जो खगड़िया का कन कन बेचकर अवैध तमाम नशे के कारोबार में कमीशन लेकर के यहां से फिर किसी अन्य जगह को बेचने के लिए चल दिए, उनके लिए इस तरह चारण बंधन कर रहे हैं। क्या ये शोभा देता है आपको? मुझे लगता है कि संजीव जी की नजर सही पड़ी थी और कैसे भी ऐसे व्यक्ति के लिए आप बस इतना ही समझ लीजिए कि बड़ा दुर्भाग्य रहा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए लड़ गया। वक्त का सफर थमता नहीं, पर यादें वहीं रह जाती है जहां विकास की हर आज ईंट कोर्ट, में अदालत, पुलिस तमाम मेरे दुश्मन बने हुए हैं। उन चीज में सिर्फ एक ही कॉमन है कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूं। लेकिन जो व्यक्ति सर्वरूपेण निर्धारित है कि वही आदमी ही सर्वे से सर्वारूप से हो सकते हैं, उन्हीं व्यक्ति के चाहने से जब तक किसी भी क्षेत्र के डीएम और एसपी नहीं चाहेंगे, वहां का प्रशासन नहीं चाहेगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और उस व्यक्ति को ऐसे चारण बंधन करने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे तो संतोष भाई क्यों सुनेगा वो? क्यों सुनेगा वो? इन तमाम तस्वीरों में संकलन बहुत अच्छा है खगड़िया के डीएम साहब के लिए किया हुआ, जो रविकांत चौरसिया जी को हो सकता है कुछ पुरस्कार मिलेगा, या फिर ये जहां भी जाएंगे वहां के लिए रविकांत चौरसिया जी गर्वान्वित महसूस होते रहेंगे कि अमित कुमार पांडे साहब जहां भी गए हमारा ख्याल रखेंगे। जब कभी भी फिर अब कभी मुश्किल आएगा, अब कभी मुझे बुलाकर जब पीटेगा तो ये जा करके फोन करके छुड़वा देंगे। लेकिन इसमें राष्ट्र की गरिमा धूमिल होती है, बिहार की व्यवस्था धूमिल होती है। ऐसे अधिकारी कहीं से इस चारण बंधन के योग्य नहीं है जो कि अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन नहीं करना चाहते हैं। हमें कोई बैर नहीं है, देश के रीढ़ होते हैं आईएएस और आईपीएस, लेकिन उसी आईएएस और आईपीएस के दम पर ही इस बब्बर शेर को इस तरह से बिल्ली बनाया, चूहा बना दिया। क्यों? किसने? इसमें जिम्मेदार वो नहीं है, वो भ्रष्ट एसपी डीएम नहीं है, इसमें भ्रष्ट हमारे भाई हैं, रविकांत चौरसिया जैसे लोग हैं जो चंद सिक्के कमाने के लिए इस तरह से चारण बंधन करते हैं। एक ऐसे डीएम के लिए जो सर्वपूर्ण रूपे एक महाभ्रष्ट डीएम की श्रेणी में आता है, जो चंद सिक्का लेकर किसी को जेल में बंद कर रखता है, जो कभी ये कहता है कि वो व्यक्ति मेरे खिलाफ बोल रहा है। हिटलर ने भी अपने खिलाफ सुनी। और आप तो डीएम हैं, आप कर्तव्य निष्ठा का पालन नहीं कर रहे हैं। आप जेल में इस तरह से अवैध शराब का कारोबार चला रहे हैं, नशा का कारोबार चला रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, संतोष राय को जेल में टूट कर रखते हैं, मिलने नहीं जाते हैं। पूर्व सैनिक आपके गेट पर खड़ा हुआ, उसके बाद जो है आपके कान पर क्यों नहीं रेंगती है? और आपके लिए इतना चारण बंधन, बस समझने की बात है। थोड़ा सा उस उच्चारण को भी बीच बीच में सुनाने का प्रयास किया कि आखिर क्या करना उनके चाहते हैं, कार्यकाल में वर्षों से लंबी क्या करना चाहते हैं।
जर्नलिज्म पत्रकार था सिर्फ विश्लेषण ही है। क्या आप में वो क्षमता नहीं है कि आप भ्रष्टाचार का विश्लेषण कर सकें? आप में वो क्षमता नहीं है कि जब रविकांत चौरसिया जी जैसे लोगों को बुलाकर पीटा गया तो उसके दर्द को व्याख्या नहीं कर सकते हैं? आप 429-22 पर भी बात नहीं कर सकते हैं? आप उस एसपी से सिर्फ इतना नहीं कर सकते हैं कि आप संतोष राय के तमाम एफआईआर को छोड़ दीजिए, सिर्फ आप मेरे एफआईआर की बात कीजिए। मेरा एफआईआर क्यों उसको फॉल्स करके क्यों साइड में रख दिया गया है? एक विधायक जो विधायक मान्य होते हुए भी मान्यता को धूमिल किया, राष्ट्र के चौथे स्तंभ को, वो भी कमजोर वर्ग से आने वाले को इस तरह पीट दिया और फिर उसके बाद भी आप खामोश हैं। दुर्भाग्य कही हमारे राष्ट्र का, दुर्भाग्य कही हमारे राष्ट्र का। तो इतने शिक्षित पढ़े लिखे युवा जो दाग तो लाते हैं कि हम अगरा पिछड़ा की राजनीति तो करते हैं, कहते हैं अगरों ने हमें बहुत प्रताड़ित किया और ये तो कहते हैं, लेकिन पिछड़ा होने का कर्तव्य नहीं निभाते हैं। हम आपको अवसर देते हैं कि आप हमारे से आगे आइए। हमने आपको इंजन बनाया, आपको लड़ाई का सूत्रधार माना। हम तो कभी आपको ये नहीं सोचते हैं, हम तो आपको भाई मानते हैं। सीने से लगाया, गले आपके लिए बलि की बेदी पर चढ़ गया, लिख करके फांसी मांगा। लेकिन आपका ये व्यवहार बहुत दुखी करता है मेरे को। कल से मैं इसी वजह से वीडियो नहीं बनाया। ये लड़ाई कोई पर्सनल व्यक्तिगत नहीं है, ना पुलिस से बैर है, ना संदीप जी से बैर है। लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि खगड़िया के लोग या बिहार के लोग आपको माफ कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।